हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे 8वें अध्याय के साप्ताहिक चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग 8वें अध्याय का अवलोकन कर रहे हैं। पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को 7 प्रश्न पूछे थे। भगवान कृष्ण 6 प्रश्नों के उत्तर तीसरे और चौथे श्लोक में दिए थे। 5वें से 8वें में भगवान ने अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर दिया, अंतकाल में स्मरण के बारे में। और फिर ये जो अंतकाल का स्मरण है वो योग मिश्र भक्त किस प्रकार से करता है उसकी चर्चा 9 से 13वें श्लोक में की। शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, ये भी चर्चा हमने 14 से 16 में की थी। और भौतिक जगत का सर्वश्रेष्ठ लोक ब्रह्मलोक जो है, आब्रह्म बहुना लोकः पुनरावर्ती अर्जुन, वो भी पुनरावर्ती है। तो इस प्रकार से भौतिक और आध्यात्मिक लोकों की तुलना भगवान ने 17 से 22वें श्लोक में की थी। इस अध्याय का आखिरी सेक्शन में हम लोग है 23 से 28। इसमें देह त्याग करने के अलग अलग समय, अलग अलग मार्ग और निष्कर्ष भगवान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने 2 श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी, उसका थोड़ा सा रिकैप लेंगे। 24 और 25वां श्लोक हमने चर्चा किया था। तो 24वें श्लोक में भगवान कहे थे, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अग्निर्ज्योतिः शुक्लः षण्मासाः उत्तरायणम। जो अग्नि या ज्योतिर्मय पात है, अग्नि का अह यानी दिन का पाथ मार्ग, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने, तत्र प्रयाता इस मार्ग से गया हुआ योगी ब्रह्मविदा जनाः, वो ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्रह्म ही प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म गच्छति। तो हमने चर्चा की थी श्रील प्रभुपाद जी का महत्वपूर्ण तात्पर्य इस श्लोक में यह है कि जब अग्नि, प्रकाश, दिन और पक्ष इनका उल्लेख रहता है तो समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। तो अग्नि के देवता, फिर दिन के देवता, फिर शुक्ल पक्ष के देवता, फिर उत्तरायण के देवता, इस प्रकार से 4 प्रकार से अलग अलग देवताओं को हस्तांतरित किया जाता है और वैसे आत्मा का प्रवास होता है देह त्याग करने के उपरांत एक योगी का। इसकी हमने चर्चा की थी। तो अग्नि ज्योति यानी प्रकाश स्वरूप अग्नि के अधिपति देवता, अह यानी दिन के अधिपति देवता, शुक्ल यानी शुक्ल पक्ष इनके अधिपति देवता, और षण्मासा उत्तरायण 6 महीने वाले उत्तरायण इनके अधिपति देवता। तो अग्नि का जो स्कोप है वो कम है, दूरी भी कम है और समय भी कम होता है। उसके पश्चात दिन के अधिपति देवता, इनका समय और दूरी दोनों थोड़ी अधिक क्षेत्र में चलती है। उसके पश्चात जो 15 बड़ा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, 15 दिन का एक पक्ष बनता है जहाँ पर पितरों इत्यादियों का अधिकार होता है। यहाँ के 15 दिन यानी पितरों का जो है वो एक दिन होता है। और यहाँ के 6 महीने पृथ्वी तल पे यानी देवताओं के 6 महीने होते हैं, इसलिए 6 महीने वाले उत्तरायण उनके अधिपति देवता। तो इस प्रकार से ये आत्मा का प्रवास है, ये अग्निपथ हमने इसको कहा था। तत्र प्रयातः, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए, ब्रह्मविदः जनाः ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्मवेत्ता पुरुष वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको याद है हमने पिछले सत्रों में चर्चा की थी 3 प्रकार के मुक्तियों के, एक है सद्य मुक्ति, एक है क्रम मुक्ति, और तीसरी मुक्ति तो नहीं लेकिन पुनरावर्तन, पुनः इस भौतिक संसार में आ जाना। तो सद्य मुक्ति यानी भगवान के धाम में चला जाना, और दूसरी होती है क्रम मुक्ति। तो क्रम मुक्ति यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये लोग जो इस मार्ग से चले जाते हैं वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं
और हमने ये प्रमाण भी देखा था कूर्म पुराण से कि ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर जब महाप्रलय काल उपस्थित होता है तब वे संपूर्ण शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष ब्रह्मा के साथ ही परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह है क्रम मुक्ति। ये लोग ब्रह्मा जी के यहाँ पर चले गए और जब ब्रह्मा जी का अंत समय आ जाएगा, जिसे हमने प्राकृतिक प्रलय जाना है, ब्रह्मा जी दो प्रकार के प्रलय ब्रह्मा जी अनुभवते हैं। एक है नैमित्तिक प्रलय और दूसरा है प्राकृतिक प्रलय। ब्रह्मा जी की जब रात हो जाती है, ब्रह्मा जी सोते हैं, वो नैमित्तिक प्रलय होता है, पार्शल डिसोल्यूशन। और दूसरा होता है प्राकृतिक प्रलय। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड वो प्रलय अवस्था में चला जाता है। तो उस समय ये जो योगी है जो इस मार्ग से गए हुए हैं, कुछ वासनाएं शेष है इनके हृदय में, ये लोग ब्रह्मा जी के लोक में चले गए और ब्रह्मा जी उनको जब मुक्ति मिलेगी उनके 100 साल के पश्चात, तब ये भी ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो ये अग्निमार्ग हो गया। और भगवान ये अनावृत्ति का मार्ग बताया 24वें श्लोक में, और 25वें श्लोक में भगवान आवृत्ति का मार्ग बताते हैं। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये धूम यानी धूम के अधिपति देवता, रात्रि यानी रात्रि के अधिपति देवता, उसके बिल्कुल विपरीत कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता और दक्षिणायन 6 महीने के इनके अधिपति देवता, इनके मार्ग से तत्र योगी शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी जो है वो चंद्रमसम ज्योति ही प्राप्त निवर्तते, वो चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो जाता है। चंद्रमा की ज्योति यानी चंद्रमा लोक, देवलोक इत्यादि, स्वर्गलोक इत्यादि। तो इस प्रकार से हमने 2 श्लोकों में देखा था पिछले बार। यहाँ पर आप रिवीजन का थप्पा देख सकते हैं। तो जहां जहां जगह मिली है वहां पर मैंने थप्पा डाल रखा है रिवीजन का, तो आप उसको देख सकते हैं कि अभी तक रिवीजन चल रही है हमारी। तो 24वें श्लोक में भगवान ने अनावृत्ति का मार्ग बताया था और शुक्ल मार्ग को उपनिषदों में देवयान, अर्चिमार्ग, उत्तर मार्ग, देवपद, ब्रह्मपद इन नामों से कहा गया है। और 25वें श्लोक में आवृत्ति का मार्ग बताया गया था, कृष्ण मार्ग जिसका नाम है, उसे उपनिषदों में पितृयान, धूम मार्ग और दक्षिण मार्ग नाम से भी कहा गया है। तो ये 2 मार्ग हमने देखे थे। और लोगों की साथ एक गलत धारणा होती है कि जो दिन में शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में मरते हैं वे मुक्त होते हैं, पर जो रात में कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। तो ये धारणा कैसे गलत है हमने ये भी देखा था। कारण कि यहाँ शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन हुआ है, वो ऊर्ध्व गति को ही जाने वाले हैं, दोनों ऊपर की दिशा में जा रहे हैं। इसलिए अगर ऐसा मान लिया जाए कि दिन आदि में मरने वाले मुक्त होते हैं और रात आदि में मरने वाले मुक्त नहीं होते, तो फिर अधोगति वाले कौन से समय में मरेंगे? क्योंकि दिन रात शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष और उत्तरायण दक्षिणायन छोड़कर दूसरा कोई समय शेष रहता ही नहीं है। इसलिए व्यक्ति जो है वो कर्मों के आधार पे ही अपनी मृत्यु के उपरांत की गति तय करता है। और सारांश जो श्रीधर स्वामी देते हैं उससे हमने देखा था, निवृत्ति कर्म संहत उपासना या क्रम मुक्ति, जो निवृत्ति मार्ग है जो ज्ञान और योगी लोग प्राप्त करते हैं, वो क्रम मुक्ति का मार्ग 24वें श्लोक में हमने चर्चा किया, अग्नि ज्योतिराह शुक्ला। काम्य कर्म करने के बाद व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता है, ये हमने ऊर्ध्व गति देखी थी, लेकिन ये पुनः पुनरावृत्ति होती है। निषिद्ध कर्म जो करता है वो उसकी अधोगति होती है, वो नरक में चला जाता है, नरक में उसके भोग उपरांत पश्चात पुनः उसे जन्म मिलता है, वो अंतरम आवृत्ति होती है। और क्षुद्र कर्म नाम, जो गर्हित कर्म कोई व्यक्ति करता है तो तू अत्र एव पुनः पुनः जन्म इति द्रष्टव्यम, वो तो यहीं पर जो है वो जन्म प्राप्त लेते रहता है, लेते रहता है। तो इस प्रकार से ये 2 श्लोक हमने लिया था। 24 और 25 भगवान ने अनावृत्ति तथा आवृत्ति का मार्ग दोनों बताया था। अभी भगवान दोनों मार्ग का उपसंहार करेंगे। कृष्णा इज नाउ क्लोजिंग द टॉपिक, जो 23वें श्लोक में शुरू हुआ है। वक्ष्यामि, मैं आपको बताऊंगा ये दोनों मार्ग। भगवान यत्र काले तू अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यन्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्ष। भगवान ने जो प्रकरण प्रारंभ किया था 23वें श्लोक से कि मैं तुम्हें आवृत्ति और अनावृत्ति का मार्ग बताऊंगा, तो 24-25 में उन्होंने बताया और 26 में कंक्लूजन कर देते हैं। क्या है 26वां श्लोक? शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। तो इस श्लोक का हम लोग पद विभाग देखेंगे। हर एक शब्द का हम दो दो बार उच्चारण करेंगे। दिव्य कृष्ण प्रभु।
हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शुक्ल कृष्णे, शुक्ल कृष्णे, शुक्ल कृष्णे शुक्ल कृष्णे, गति, गति, गति गति, ही, हि, ही हि, एते, एते, एते। एते, तो यहाँ पर जो है वो यण संधि हो रही है, शब्द बन जाता है येते ह्येते, जगतः, जगतः, जगतः जगतः, शाश्वते, शाश्वते, शाश्वते शाश्वते, मते, मते, मते मते, एकया, एकया, एकया एकया, याति, याति, याति याति, अनावृत्तिम, अनावृत्तिम्, अनावृत्तिम। अनावृत्तिम्, यहाँ पर भी यण संधि होती है, यात्यनावृत्तिम, यात्यनावृत्तिम्, अन्यया, अन्यया, अन्यया अन्यया, आवर्तते, आवर्तते, आवर्तते आवर्तते, पुनः, पुनः, पुनः। पुनः। तो यहाँ पर भी संधि हो रही है, अन्यया और आवर्तते। यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि होती है, अन्यया वर्तते। अन्यया वर्तते। हाँ, एक एक पाद के साथ संपूर्ण श्लोक का उच्चारण करेंगे। और भी कोई उच्चारण करना चाहता है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। शुक्ल कृष्णे गति हेते, शुक्ल कृष्णे गति हेते, जगतः शाश्वते मते, जगत शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्तिम्, एकया यात्यनावृत्तिम्, अन्यया वर्तते पुनः। अन्यया वर्तते पुनः। उत्तम, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और एक श्लोक हम लोग बाद में, आज दो श्लोक की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। नीलेश प्रभु जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। प्रभु जी आपके बात। हाँ हाँ हाँ, मेरे पीछे ही बोलिए। हाँ। शुक्ल कृष्णे गति हेते, शुक्ल कृष्ण गति हेते। यहाँ पर कृष्णे है, कृष्णे, शुक्ल अच्छा, कृष्णे गति हेते, शुक्ल कृष्ण गति हेते, जगतः शाश्वते मते, जगतः शाश्वत मते, एकया यात्यनावृत्तिम्, एकया यात्यनावृत्तिम्, अन्यया वर्तते पुनः। अन्यया वर्तते पुनः। उत्तम। हरे कृष्ण। आगविणी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। शुक्ल कृष्णे गति हेते, जगतः शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्तिम्, अन्यया वर्तते पुनः। उत्तम। थैंक यू सो मच। हरि बोल। हरे कृष्ण। गौरांगी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत दिनों बाद, हरे कृष्णा। बोलेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे। हाँ। शुक्ल कृष्णे गति हेते, शुक्ल कृष्णे गति हेते, जगतः शाश्वते मते, जगतः शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्तिम्, एकनायावृत्तिम्, एकया यात्यनावृत्तिम्, एकयात्यानावृत्तिम्, अन्यया वर्तते पुनः। अन्यया वर्तते पुनः। धन्यवाद। हरि बोल। बाकी भक्त, अभी हम लोग दूसरा श्लोक भी लेने वाले हैं, उस समय आप उच्चारण कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, श्लोक का अन्वय देखते हैं। वैसे उपसंहार आपको समझ में आ भी गया होगा ये श्लोक।
एते शुक्ल कृष्णे जगतः गति ही, एते यानी ये, शुक्ल कृष्ण ये दो गति है इस जगत की, शाश्वते मते, और ये शाश्वत काल से चलती आ रही है। एकया याति अनावृत्तिम, एक गति से अनावृत्ति होती है, और अन्यया आवर्तते पुनः, दूसरे से क्या होता है, पुनः आवर्तन होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद लिखते हैं श्लोक का, वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के बाद दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। इसलिए हमारे वैदिक, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना वैदिक मतानुसार, तो उसी प्रकार से वेदों में हमारा एक मंत्र है, और आप सब उस मंत्र को जानते भी होंगे। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ क्या है? अंधकार से मत जाइए, प्रकाश से जाइए, है ना। तो एक्चुअली वो क्या बताते हैं, अंधकार में मत जाइए, प्रकाश में जाइए का अर्थ क्या है कि साधारण भौतिक जगत में का वो अंधकार और प्रकाश की नहीं बात करते हैं वो लोग, कि अंधेरा नहीं चाहिए, टॉर्च लगा के लाइट लगा लो, ऐसी बात नहीं होती है। वहां पर बात ये होती है कि अंधकार वाला ये गति को मत प्राप्त कीजिए जो पुनरावर्तन कराने वाली है, किंतु ज्योतिर्मय या प्रकाशमय गति को आप अंगीकार कीजिए, ताकि धीरे 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 आप उन्नति होके मुक्त हो सकते हैं। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, वो उसका अर्थ यहाँ पर इन दो श्लोकों से हमें समझ में आता है। एक एक शब्द हम लोग देखेंगे। एते शुक्ल कृष्ण जगतः गति ही, जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण मार्ग है। तो दो मार्ग भगवान कृष्ण पहले बता चुके हैं, उनको एक अलग नाम दे रहे हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो हमने जो 24वां श्लोक था उसमें शुक्ल मार्ग देखा था, जिसे देवयान, अर्ची मार्ग, उत्तर मार्ग, क्रम मुक्ति का मार्ग, ब्रह्मपथ इसे जानते हैं। और 25वें श्लोक में धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण, वो मार्ग देखा था, कृष्ण मार्ग। उपनिषद में पितृयान, धूम मार्ग, दक्षिण मार्ग, इन नाम से जो जाना जाता है। तो भगवान ने इन दोनों को दो गतियों के नाम अभी दिए हैं। तो जो 24वां श्लोक था, जो अनावृत्ति वाला है, उसको नाम दिया है भगवान ने शुक्ल गति, और जो आवृत्ति वाला मार्ग है उसे नाम दिया है कृष्ण गति। शुक्ल गति और कृष्ण गति। तो ये जो शब्द है शुक्ल कृष्णे, शुक्ला च कृष्ण च इति शुक्ल कृष्णे, ये एकत्रित शब्द है। शुक्ला ये गति का नाम है, गति स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका नाम है शुक्ला, शुक्ला गति और कृष्णा गति। लेकिन दोनों को एक साथ जब बोलना जाएगा तब शुक्ल कृष्णे इस प्रकार से कहा जाता है। तो जगत की ये दो गतियां हैं, शुक्ल गति और कृष्ण गति। शाश्वते मते, ये सनातन माने गए हैं ये दो मार्ग, इस संसार से योगियों को प्रयाण करने के लिए शाश्वत कब से चलते आ रहे हैं, और सब इसके बारे में अवगत है, ऐसे भगवान बताते हैं। दोनों ही मार्ग सनातन है, और अनादि काल से इन पर चलने वाले दो भिन्न प्रवृत्तियों के लोग सदैव रहे हैं। ऐसे लोग सदैव रहे हैं जो अनावृत्ति का मार्ग स्वीकार करते हैं, और ऐसे लोग भी सदैव रहे हैं जो आवृत्ति मार्ग पर चलते हैं। ऐसे लोग भी सदा रहे हैं और ऐसे मार्ग भी सदा रहे हैं। एकया याति अनावृत्तिम, दो मार्ग है ना, तो एक मार्ग के बारे में बताया गया है, एक के द्वारा साधक याति अनावृत्तिम, वो अनावृत्ति को प्राप्त होता है। तो अभी मैं प्रश्न पूछो, अभी मैं क्या करता हूँ, सब लोगों के हाथ नीचे करा देता हूँ, आप मुझे उत्तर देंगे क्या? बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए। एक मार्ग है जिसके द्वारा अनावृत्ति प्राप्त होती है, अपुनरावृत्ति या अनावृत्ति प्राप्त होती है, वो कौन सा मार्ग है? शुक्ल मार्ग है कि कृष्ण मार्ग है? बताइए, हाथ ऊपर कीजिए, कौन बताएगा? कौन सा मार्ग है जो अनावृत्ति का है? पहले हाथ, पंकज कदम,
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। यस, शुक्ल मार्ग गति। शुक्ल मार्ग अनावृत्ति का है, बरोबर। तो ये है शुक्ल गति, एकयाति अनावृत्तिम। अनावृत्तिम का अर्थ होता है जो वापस नहीं आता। तो निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। और अन्यया आवर्तते पुनः, और दूसरा मार्ग कौन सा है? पुनरावृत्ति का मार्ग है। पुनरावृत्ति का मार्ग कौन सा है मीना माता जी? नीलेश प्रभु? प्रभु जी कृष्ण हाँ बरोबर, कृष्ण मार्ग जो है वो कृष्ण गति। तो सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है। तो ये हो गई शुक्ल गति और ये एक हो गई कृष्ण गति। धन्यवाद, आप लोग उत्तर दे, मतलब आप समझ रहे हैं। क्योंकि कभी कभी प्रवक्ताओं को समझना चाहिए कि ऑडियंस को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो शुक्ल गति से जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, कृष्ण गति से जाएंगे तो वापस आना होगा। तो ये दो मार्ग भगवान ने जो है वो बताए हैं। एकया याति अनावृत्ति वो है शुक्ल गति, और अन्यया आवर्तते पुनः, दूसरे से पुनः आवर्तन होगा वो कृष्ण गति है। तो इस प्रकार से जो अनावृत्ति का मार्ग है वो मोक्ष का मार्ग है, और जो आवर्तन का मार्ग है वो संसार में पुनः आने का मार्ग है। ये है संसारी मार्ग। तो इस प्रकार से ये श्लोक हो गया हमारा। भगवान ने आवृत्ति तथा अनावृत्ति दोनों मार्गों का उपसंहार किया है। और भगवान बताते हैं कि भक्त इन गतियों को जानकर कभी मोहित नहीं होता। 27वें श्लोक में भगवान बताएंगे, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। यहाँ पर अभी हम अन्वय देखने से पहले पद विभाग देखेंगे। एक एक शब्द का पुनः 2 बार उच्चारण हम लोग करेंगे। न हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। न न न एते एते एते, एते यहाँ पर वृद्धि संधि हो रही है। नैते नैते श्रुति 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 पार्थ 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 जानन 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 योगी 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 मुह्यति 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 कश्चन 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 तस्मात् 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 सर्वेषु 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 कालेषु 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 योगयुक्तः 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 भव 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 अर्जुन अर्जुन अर्जुन। अर्जुन यहाँ पर संधि हो रही है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन और दीर्घ संधि हो जाती है। योग युक्तो भवार्जुन। योगयुक्तो भव अर्जुन। दोनों श्लोक एक एक पाठ के साथ। नैते श्रुति पार्थ जानन नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। योगयुक्तो भव अर्जुन। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आपने यहाँ पर उच्चारण के समय अनुभव किया होगा कि हम लोग जो न का उच्चारण है वो हलंत करते हैं, यानी नैते श्रुति पार्थ जानन है, योगी मुह्यति कश्चन, यहाँ पर न में अ का उच्चारण होता है। भवार्जुन, लेकिन यहाँ पर जानन ऐसे नहीं होगा। नैते श्रुति पार्थ जानन
तो ये हलंत उच्चारण होता है, इसे हमें समझना चाहिए। मीना माता जी आप थे। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। नेते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। उत्तम। हरे कृष्ण। नागविनी माता जी। बोल दंडवत प्रणाम। नैते नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगो युक्तो भवार्जुन। उत्तम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा, बोलिए। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। उत्तम। हरि बोल। तो आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। तो दोनों मार्ग बताने के पश्चात भगवान बता रहे हैं अभी, पार्थ, हे पार्थ, एते श्रुति जानन, ये दो मार्गों को जानकर, कश्चन योगी न मुह्यति, योगी कभी मोहित नहीं होता है। अर्जुन, इस श्लोक में भगवान ने दो नामों का उच्चार किया है, एक बार पार्थ है, एक बार अर्जुन है। अर्जुन, तस्मात्, देयरफॉर, इसलिए, सर्वेषु कालेषु, सभी प्रकार के कालों में, योग युक्त भव, योग युक्त बने रहो। यानी भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि आप एक योगी बन जाइए। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो एक बड़ी, हाँ, महत्वपूर्ण बात है इस श्लोक में समझने के लिए। एते श्रुति जानन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला, दोनों मार्गों कौन से, शुक्ल गति और कृष्ण गति, इन दोनों मार्गों को जानने वाला, कश्चन योगी न मुह्यति, कोई भी योगी जो है वो मोहित नहीं होता इन्हें जानकर, जानकर मोहित नहीं होता। तो यहाँ पर जो योगी है ना, ये योगी का अर्थ है भक्त। तो जैसे भगवान ने योगी शब्द अलग अलग स्थानों पर प्रयोग किया हुआ है और अलग अलग स्थानों में उसका अलग अर्थ होता है। जो पहले वाले श्लोक थे ना, भ्रू और मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुष, वहां पर अष्टांग योगी की बात हो रही, और यहाँ पर जो है, क्योंकि भगवान इस प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं, 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में ही भगवान ने कहा था कि अनन्य चेता सतति यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। नित्य युक्तस्य योगिनः, वो जो नित्य युक्त योगी है वो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करके मुझे प्राप्त कर लेता है और मेरे धाम को लौटता है जहां से वापस नहीं वापस आएगा। और फिर 16वें 17वें यहाँ पर अब्रह्म भुवना लोका इत्यादि चर्चा की, फिर ब्रह्मा जी का आयु बताया, फिर ये दो गति बताई, और दो गति के बाद उपसंहरण करते समय वापस 8वें अध्याय के इसी 15वें श्लोक के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं मानव भगवान की वह योगी मोहित नहीं होता इन दोनों कार्य। ये मार्ग से जाएंगे तो ऐसा होगा, ये मार्ग से जाएंगे तो ऐसा होगा, मैं कौन से मार्ग से जाऊंगा, वो चिंता उसे नहीं सताती है कभी, उसे कोई चिंता ही नहीं होती है। क्यों चिंता करे वो, क्योंकि वो भगवान की भक्ति का मार्ग प्रेफर करता है कि नहीं। तो यहाँ पर योगी जो है वो भगवान ने भक्त के लिए प्रयोग किया हुआ, यानी भक्त योगी इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद बिल्कुल सटीक है कि भक्तगण, प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्तगण इन मार्गों को जानते हैं लेकिन मोहग्रस्त नहीं होते। कश्चन योगी न मुह्यति, शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गों के परिणाम को जानने वाला मनुष्य योगी अर्थात निष्काम हो जाता है, भोगी नहीं। कारण कि वह यहाँ के और परलोक के भोगों से ऊंचा उड़ जाता है, इसलिए वह मोहित नहीं होता। क्यों मोहित नहीं होता भगवान का भक्त? क्योंकि वो परिणाम को जानता है। कहां पर भी जाओ, जब आप क्रम मुक्ति के मार्ग से जाने वाले तो कभी ना कभी तो मुक्ति होने वाली है, और यहाँ से जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे। तो
उसको कौन सा मार्ग का चयन करना है वो मोह नहीं है। मोहित होने का अर्थ है भ्रमित, भ्रमित होना, भ्रमित। जैसे दो रास्ते आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से रास्ते से जाऊं, तो आप भ्रमित हो जाएंगे, अरे कौन से रास्ते से जाना है, इस रास्ते से कि इस रास्ते से, यहाँ जाऊंगा तो ये होगा वहाँ। तो ये भ्रम नहीं, उसको पता है मुझे कौन से रास्ते से, मुझे तो इस रास्ते से जाना है, सीधा कॉन्फिडेंटली आगे चला जाता है। वो भ्रमित नहीं होता या मोहित नहीं होता, इसलिए क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, उसे पता है कौन सा रास्ता कहाँ जाता है और मुझे कौन से रास्ते से जाना है। ही इज कॉन्फिडेंट, ये है भक्त। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। इसलिए तुम सब काल में योग युक्त बनो। तस्मात् का अर्थ होता है देयरफॉर, इसलिए। तो योगी मोहित नहीं होता, इसलिए तुम योग युक्त बनो। और यही बात जो भगवान श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताई थी। पता है भगवान अंतिम काल में स्मरण के बारे में जब चर्चा कर रहे थे, अर्जुन का प्रश्न था 7वां प्रश्न, 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया है उसका। तो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। और एक जनरल नियम भी भगवान ने बताया, यम यम वापि स्मरण भावम तम तम तमेवैति कौन्तेय। जिस जिस भाव का मूर्ति के समय स्मरण करता है उस भाव को प्राप्त करता है। और आज्ञा दी थी भगवान ने 7वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। कि सर्व काल में आप मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। और आज के श्लोक में तस्मात् सर्वेषु कालेषु, देखिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, एक पाद दोनों श्लोकों का एक ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 7वां श्लोक है और आज हम चर्चा कर रहे हो 27वां श्लोक। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, वहां पर बताया गया था माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं योग युक्त हो जाइए। तो योग युक्त का अर्थ है भगवान बोल रहे कि मेरे भक्ति में लग जाइए, क्योंकि भगवान का स्मरण करना ये भी भगवान की भक्ति ही है। और युद्ध भगवान की आज्ञा से हो रहा था तो वो भी भक्ति में कर्म ही हो गया। तो एक दृष्टिकोण से दोनों श्लोकों के ये जो दो पाद है ये समानार्थी ही हो रहे हैं, यानी क्लियरली स्पष्ट हो रहा है कि भगवान अर्जुन को भक्ति की ओर इंगित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, उसे पढ़ेंगे। भगवत भक्तों को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैववशात, मैं कैसे मरूंगा, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। तो भगवान की सेवा में रत रहना ही सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित और सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी लिखते हैं जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। तो जो योग में स्थिर है अर्थात जो भक्ति में स्थिर है वह अपनी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। तो कृष्ण भावना ही सर्वश्रेष्ठ योग है। और भक्ति को भी योग कहा गया है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ योग तो वही है। इसलिए गीता का जो 6ठा अध्याय है उसके आखिर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भाई सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां, सर्व प्रकार के योगियों में, मद्गतेनान्तरात्मना, जिसने मुझे अपनी गति बना लिया है, अपना उद्देश्य बना लिया है। श्रद्धावान भजते यो मां, जो श्रद्धा पूर्वक मेरे भजन में लग जाता है। समय युक्त तमो मतः, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, युक्तम है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सर्वश्रेष्ठ योगी होने की बात कर रहे भगवान, इसलिए सर्व काल में आप मेरा स्मरण करके योग युक्त हो जाइए। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है अनासक्त विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। हो गया है। इस विधि से
जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। युक्त वैराग्य आप समझ गए क्या होता है? युक्त वैराग्य मतलब अनासक्त से विषयान यथार्हम् उपयुञ्जतः। तो बिल्कुल वस्तुओं से, लोगों से आसक्त हुए बिना, विषयों को आसक्त हुए बिना, सब कुछ जो अपने पास है उसको भगवान की सेवा में लगाना। यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते, उसे युक्त वैराग्य कहा जाता है। एक होता है फल्गु वैराग्य। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। फल्गु वैराग्य क्या होता है? फल्गु वैराग्य का अर्थ है कि ये मोबाइल फोन है और प्रापंचिकतया बुद्धिया, ये भौतिक है, इसको समझ कर क्या करता है? प्रापंचिकतया हरि संबंधी वस्तु ना मुमु, ये भगवान से इसका संबंध नहीं देख पाता और मुमुक्षु परित्याग, इसका त्याग कर देता है, फेंक देता है। वो है फल्गु वैराग्य। लेकिन अनासक्त से विषयान, जो विषयों को आसक्त नहीं होता है, अच्छा मोबाइल है ठीक है, यथार्हम् उपयुञ्जते, इसका उपयोग क्या किया जा सकता है? भक्तों को फोन लगा सकते हैं, भक्तों के साथ बात कर सकते हैं, ओके, उसमें उसमें आसक्त नहीं होता है। यथार्हम् उपयुञ्जते निर्बंध कृष्ण संबंध, एक भगवान का, कृष्ण का इन वस्तुओं का संबंध देखता है कि ये भगवान की शक्ति का एक हिस्सा है। और युक्तम वैराग्य उच्यते, वो युक्त, उसको उसको भगवान की सेवा में लगाता है, वो है युक्त वैराग्य। इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना, यही युक्त वैराग्य। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर इसका यहाँ पर परिभाषा देते हुए आगे कहते हैं, अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक उसका प्रयाण सुनिश्चित है। क्यों? तो भगवान के धाम में जाने वाला हूँ, सुनिश्चित है, तो मुझे चिंता किस बात की कि मैं इस मार्ग से जाऊंगा कि उस मार्ग से जाऊंगा, मेरा मृत्यु कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये होता है भक्त का विश्वास, इसलिए भक्त कभी मोहित नहीं होता, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और जैसा मैंने कहा था, भगवान ने अर्जुन के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया है, खास करके इस श्लोक में। तो एक में भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे पार्थ, पार्थ का अर्थ होता है पृथा, पृथा पुत्र, पृथा कुंती का और एक नाम है। तो कुंती देवी भी कभी मोहित नहीं हुई थी। यदि हम महाभारत में पढ़ते हैं तो उनके सामने भी कभी यह द्वंद्व नहीं था कि अर्जुन लड़ाई करे कि नहीं करे। अरे धृतराष्ट्र तो चाहते हैं कि उनका बच्चा राज्य करे, दुर्योधन, क्यों अर्जुन लड़ाई करेगा? नहीं, वो कभी मोहित नहीं हुई, कभी भ्रमित नहीं हुई। अर्जुन कौन सा पाथ चयन करेंगे उनको पता था। अर्जुन ने क्या सही है वो मार्ग करना है, भगवान का आदेश है युद्ध करना है तो युद्ध करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो कुंती महारानी भ्रमित नहीं हुई थी, इसलिए भगवान ने अर्जुन को उनके नाम से संबोधित किया। रे ये आप तो उनके ही पुत्र हैं, आपको भी इन गतियों के भ्रमण, इन गतियों के बारे में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ साथ भगवान और एक जगह इंगित कर रहे हैं कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, इसके बारे में भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। क्योंकि आपको मैं योगी बनने के लिए बात कर रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ योगी भक्त होता है, भक्त भगवान की बात नहीं सुनेगा तो और किसकी बात सुनेगा? तो एक दृष्टिकोण से भगवान पुनः संबंध जोड़ रहे हैं कि तुम्हारा ये युद्ध करना भी भक्ति में कर्म हो सकता है। तो देखिए पार्थ शब्द बोल के भगवान ने क्या साध्य कर दिया। और आगे भगवान कहते हैं अर्जुन, तो अर्जुन भी एक नाम है। अर्जुन तो मूल मुख्य नाम है भगवान का, लेकिन अर्जुन का एक और अर्थ होता है सरल। सरल, क्योंकि तुम अत्यंत सरल हो, अतः मैं तुम्हें सरल विधि का उपदेश कर रहा हूँ। सबसे सरल विधि यह है कि मेरा अन्य भक्त बन जाओ। दिस इज इजीएस्ट प्रोसेस। योगी बनना कितना मुश्किल है, अष्टांग योग कितना मुश्किल है, चलो हिमालय में चलेंगे, अभी तो बर्फ पड़ रही है वहां पर, तो बर्फीला बाबा बन जाएंगे, ध्यान करेंगे, करना बड़ा मुश्किल है। क्लेशोधिक तरस्ते शाम क्लेश लेती वहां पर। सरल विधि, तुम अत्यंत सरल हो, मैं विधि भी तुम्हें सरल बता रहा हूँ। सबसे सरल विधि है अनन्य भक्ति। तो इस प्रकार से भगवान ने अपना फोकस भक्ति की ओर लेके आ गया। जैसे हम लोग अभी बीच वाले सेक्शन में ही है, 7 से लेकर के 12 अध्याय, ये संपूर्ण ये न के न प्रकार ना भगवान भक्ति के ऊपर ही जोर देने वाले, क्योंकि ये भक्ति सेक्शन है। गीता के जो 18 अध्याय, 6 अध्याय, 3 विभाग किए गए हैं। पहले 6 उनके उनमें कर्म योग के ऊपर स्ट्रेस है अधिक, बीच वाले 6 अध्याय में भक्ति के ऊपर अधिक जोर दिया गया है, और आखिर वाले जो 6 है उनमें ज्ञान के ऊपर अधिक जोर दिया गया है। वैसे भक्ति सब जगह थोड़ी 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 हमें फैली हुई दिखाई देती है,
लेकिन प्रमुख रूप से बीच वाले 6 अध्यायों में भक्ति के ऊपर जोर दिया गया है। तो इस प्रकार से भगवान सब कुछ बता के निष्कर्ष भी वही बता रहे हैं कि अनन्य भक्त बनो। इस प्रकार से हमने आज 2 श्लोक देखे। ये 2 गतियों का जो वर्णन किया था 24-25वें श्लोक में, भगवान उसका उपसंहार करते हैं 26वें श्लोक में। शुक्ल कृष्णे गति है ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। यहाँ पर जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था वहां का उत्तर यहाँ पर भी मिलता है। देखिए, शुक्ल कृष्ण सीक्वेंस देख लीजिए, शुक्ल गति कृष्ण गति याति अनावृत्तिम और अन्यया वर्तते आवर्तते। तो कृष्ण गति आवर्तते, शुक्ल गति अनावृत्तिम। तो बोलते ना दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, तो उसी प्रकार से भगवान श्लोक का उच्चारण भी कर रहे हैं। तो इस सीक्वेंस में हो रहा है कि शुक्ल गति यानी अनावृत्ति की गति, कृष्ण गति यानी आवृत्ति की गति। तो शुक्ल कृष्ण ये 2 गति है, शुक्लाच कृष्णाच, शुक्लागति और कृष्णागति, जिनको पहले वाले श्लोक में हमने उत्तर मार्ग या अर्ची मार्ग किया था वो शुक्ल गति है, और कृष्ण पथ यानी धूम पथ, रात्रि का पथ, ये वाला पथ जो आवृत्ति करता है। तो एक अनावृत्ति का मार्ग है शुक्ल मार्ग, जो क्रम मुक्ति दिलाता है। लोग ब्रह्मा के लोक में चले जाते हैं और थोड़ी वासना जब शेष रह जाती है योग करने के उपरांत, तो वो लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का देह त्याग होने के बाद वो लोग, उनको लिबरेशन मिलता है, तो ये भी उन्हें भगवान ब्रह्मा जी के साथ में मुक्त हो जाते हैं। और दूसरी गति है ये चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते, कि वो आवृत्ति वाली गति कृष्ण मार्ग से जो गए गए हुए होते हैं वो कुछ समय के लिए स्वर्ग इत्यादि देवताओं के लोक में भोग लेंगे और वापस उनका आवर्तन होगा इस भौतिक संसार में। लेकिन वास्तव में दोनों गति ऊर्ध्व गति ही है, इतना समझ लेना चाहिए। क्योंकि अधम गति अलग होती है जो नरक की ओर लेके जाती है, उसकी यहाँ पर नहीं चर्चा, उसकी 16वें अध्याय में भगवान चर्चा करेंगे एक दृष्टिकोण से। तो ये दोनों गति बताई, और उसके बाद भगवान कहते हैं कि भक्त जो है वो इन गतियों से मोहित नहीं होता। नैते सती पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। कि एते श्रुति जानन, इन दोनों मार्गों को जानकर कश्चन योगी न मुह्यति, योगी जो है वो मोहित नहीं होता। योगी कौन सा योगी है? भक्त योगी। ब्रैकेट में हम लोग बात करते हैं कि भक्त योगी, भक्त कभी इनसे मोहित नहीं होता। और भगवान आज्ञा भी प्रदान करते हैं कि हे अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव, योग युक्त बनो। आप सर्व काल में आप योग कर सकते हैं, आप योगी बनो, योग युक्त बनो। तो योग युक्त बनने का यहाँ पर अर्थ है कि आप भक्त बनो और सर्व काल में मेरी भक्ति करो। सर्व काल में, अभी भी आप इस काल में भी कर सकते भक्ति, युद्ध करके भी मेरी भक्ति हो सकती है, क्योंकि आप धर्म स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हो। तो और जो हमने कनेक्शन देखा था 8वें अध्याय के इसी 7वें श्लोक का, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध। तो भगवान ने वहां पर भी अर्जुन को भगवान का स्मरण करते हुए और युद्ध करने की जो है वो वहां पर आज्ञा दी थी। तो एक दृष्टिकोण से ये भक्ति का सेक्शन चल रहा है, तो भगवान भक्ति की ओर लेके जा रहे हैं अपने पूरे जो है वो डिस्कशन को। तो इस प्रकार से हमने ये श्लोक यहाँ तक आए हुए हैं। और भगवान अभी आखिरी श्लोक जो कि हम लोग अगले सत्र में चर्चा करेंगे, 28वां श्लोक, उसमें भगवान अभी निष्कर्ष बताने वाले हैं कि ये जो योगी हमने बात की वो मोहित नहीं होता, और उसे जो फल प्राप्त होता है वो अन्य कई सारे वस्तुओं के साथ उनकी तुलना की गई है, उससे भी अधिक श्रेष्ठ फल उसको प्राप्त होता है। तो उसको कौन सा फल प्राप्त होता है, इसको सुनने के लिए आप इच्छुक है तो मिलेंगे अगले सोमवार को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।